हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार माय स्टडी वे टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो केवीएस स्पेशल सीटेट स्पेशल होगा। इसके साथ साथ ये बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी और बिहार दरोगा जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और लुम्बिनी ग्राम अभी कहाँ है? नेपाल में है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, और उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन ही माता के देहांत हो जाने के कारण उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही क्या हुआ? उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। इसके बाद उसकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही उसका लालन पालन किया। गौतमी संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। बौद्ध धर्म का जो संघ था उसमें प्रवेश करने वाली पहली महिला गौतमी ही थी। इसके बाद आगे हम देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिनका नाम बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा, भकच्छना भी मिलता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और शुरुआत से ही ये आध्यात्मिक चिंतन की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह यशोधरा नाम की औरत से हुआ, जिसको बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा और भकच्छना भी कहा जाता था। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और लोगों के दुखों के निवारण हेतु आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़े। 29 वर्ष की आयु में ही उन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो 29 वर्ष की आयु में जो उन्होंने घर छोड़ा था उसे ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे देखते हैं। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं का काषाय वस्त्र धारण किया। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम आए, जो उनके प्रथम गुरु बने। इसके उपरांत उन्होंने उरुवेला, जो कि अभी वर्तमान में बोध गया है, के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्हें कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। गृह त्याग के बाद क्या किया उन्होंने? वैशाली के निकट अलार कलाम नाम के सन्यासी के आश्रम में आए और यही उनके प्रथम गुरु बने। उसके बाद वे बोध गया चले गए। बोध गया गए और वहाँ कौंडिन्य आदि 5 साधक जो साधक थे उनसे वो मिले। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्त हुआ। इसी दिन से वे तथागत कहलाए। 35 वर्ष की जब आयु हो गई उनकी, तो वैशाख पूर्णिमा के एक दिन एक रात क्या हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जो अभी पुनपुन नदी भी है, के तट पर बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस दिन के बाद से वे तथागत कहलाए। तथागत का मतलब होता है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसके बाद इन्हें गौतम बुद्ध भी पुकारा जाने लगा। उसी समय से ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट है उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए। उरुवेला के से ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ आए? सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ। सारनाथ में उन्होंने क्या किया? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया और इसी पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस और कल्लिक नामक सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। इससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म में जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं था। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा का कोई स्थान नहीं था। तपस और कालिक नाम के 2 व्यक्तियों को उन्होंने अपना अनुयायी बनाया।
अपने जीवन के अंतिम दिनों में महात्मा बुद्ध हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा पहुँचे। यहाँ के परिव्राजक सुभक्ष को उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया और कुशीनारा में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। जीवन के अंतिम क्षण में कहाँ गए थे? हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा, और कुशीनारा में ही 483 ईस्वी पूर्व में जब उनकी उम्र 80 वर्ष थी तब वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मतलब जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई अर्थात महापरिनिर्वाण हो गया तो उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण ही होता है। हमें जो कुछ चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाता है फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं और इसलिए हम क्या करते हैं? अधिक पाने की इच्छा करते हैं और इसी कारण हमें दुख और कष्ट होते हैं। आगे देखते हैं, बुद्ध ने लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने वो जो लालच है, लालसा है, उसे तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। वे मानते थे कि कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उनका मानना था कि हमारा कर्म जो होगा वो हमारे वर्तमान के जीवन के साथ साथ जो हमारा अगला जीवन है, भविष्य का जीवन है, उसको भी प्रभावित करता है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। उनका कहना था कि उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उन्हें लोग इसलिए नहीं स्वीकार करें कि ये उनके द्वारा दिया गया उपदेश है, बल्कि इस तरह से उनको मापे और अपने बुद्धि से मापे और तब जाने कि क्या यह उनके लिए सही है, तब वे उसको अपनाए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में बताया गया है जो कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण 4 आर्य सत्य है जिनमें पूरे धर्म का सार निहित है। बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया उसमें 4 आर्य सत्य बताए गए जिसमें पूरे धर्म के बारे में क्या है, धर्म का सार जो है वो निहित है। पहला सत्य क्या है? दुख संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। पहला सत्य क्या है? दुख, जिसका मतलब है कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। दूसरा सत्य है दुख समुदाय। दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं जिनके मूल में तृष्णा है। मतलब दुख उत्पन्न होने का अनेक कारण है और सबसे बड़ा जो कारण है दुख का, उसका कारण है तृष्णा। तीसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख निरोध, अर्थात दुख का निवारण संभव है, इसलिए इसके लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है। अगर तृष्णा को समाप्त कर दिया जाए तो दुख का निवारण हो सकता है। चौथा जो सत्य था वो था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध कामिनी प्रतिपदा। दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। मतलब गौतम बुद्ध के अनुसार दुख के जो मूल अविद्या का विनाश है, अविद्या है, उसके विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। वो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया था। दुख को हरने वाले अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग तथा मंजिम प्रतिपदा भी कहते हैं। इन्हें भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया उसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। मनुष्य के जीवन का सबसे उत्तम लक्ष्य है वो क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। निर्वाण का मतलब जो हमारे
बौद्ध धर्म हैं उनमें ये कहा गया है कि निर्वाण का अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। यह निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। क्योंकि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद की घटना को, मृत्यु होने की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा गया। इसलिए ये कहा जाता है कि निर्वाण तो इस जन्म में प्राप्त हो सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। इसका देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को की भाषा प्राकृत में दी ताकि लोग उनके संदेश को समझ सके। उन्होंने क्या किया, अपनी जो उपदेश थी, शिक्षा थी, वो प्राकृत भाषा में दी, जो कि वहाँ के सामान्य लोगों की भाषा थी। इसलिए क्या हुआ, लोग आसानी से उनके संदेश को समझ सके। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। मतलब बौद्ध धर्म में किसी भी ईश्वर को नहीं माना जाता है। सॉरी, बौद्ध धर्म में आत्मा की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसलिए इस धर्म को अनात्मवादी अथवा नैरात्यवादी भी कहा गया है। बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन या त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इनका सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण, तीनों चीज़ बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही, वैशाख के पूर्णिमा के दिन ही हुई। इसलिए यह बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दिन या त्यौहार माना जाता है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जाति के लिए खुला था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार था। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। अगर एग्जाम में पूछे कि गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, तो उसका नाम था आनंद। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे। बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध साहित्य में जो पिटक बताए गए हैं, 3 पिटक, उसके बारे में चर्चा है कि बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे। पहला पिटक था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का अर्थ था बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह किया गया है। उसका दूसरा पिटक है विनय पिटक। इसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम, मतलब जो भी बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है और उसके जो नियम है उसे बताया गया है। और तीसरा पिटक जो है वो है अभिधम्म पिटक। इस पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचारों को दर्शाया गया है। दार्शनिक विचारों का जो संग्रह है वो अभिधम्म पिटक में है। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को सत्य कहा जाता था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को क्या कहा जाता था, तो उसे विहार कहा जाता था, और उनके द्वारा जो पूजा किया जाता जहाँ पर, उस स्थल को सत्य कहा जाता था। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। सांची, भरहुत, अमरावती के स्तूप तथा अशोक के स्तंभों, बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ तथा ब्रावर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला और चित्रकला का श्रेष्ठतम आदर्श है। मतलब जो बौद्ध कालीन स्थापत्य कला और चित्रकला थी, उसी समय सांची, बौद्ध के समय ही सांची, भरहुत, अमरावती का स्तूप, अशोक का स्तंभ, बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, ये सभी क्या थी, बौद्धकालीन स्थापत्य कला से प्रभावित थी। और इसमें सारनाथ स्तूप भी आते हैं। सारनाथ स्तूप, यहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। चूँकि सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, इसलिए यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ मुख्यतः 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, जिनके बारे में हम लोग पढ़ना है। प्रथम बौद्ध संगीति सप्तकर्णिका गुफा, राजगिरी, जो राजगीर अभी का तत्कालीन राजगीर है, उसी जगह पर 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। और इसके संरक्षक अजातशत्रु, जो राजा अजातशत्रु थे, वे थे, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, उसका संरक्षक कौन था, या फिर उसका अध्यक्ष कौन था। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि वैशाली में हुई,
वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। इसके संरक्षक कालाशोक, इसके संरक्षक कौन थे? कालाशोक, और अध्यक्ष सब्बकामी थे, सब्बकामी अध्यक्ष थे। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्र 251 ईस्वी पूर्व में हुआ, वही पाटलिपुत्र जो अभी पटना के नाम से विख्यात है, और इसके संरक्षक अशोक थे। और इस संगीति में जो अध्यक्ष थे वे मोगलीपुत्र थे। एग्ज़ाम में बार बार, बिहार के एग्ज़ाम में खासकर इसी बौद्ध संगीति के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें पटना का विशेष स्थान है। उसके बाद अगला जो हमारा बौद्ध संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जो कि प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम शताब्दी मतलब ईस्वी में हुआ था। इसके संरक्षक कनिष्क थे और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के संरक्षक कनिष्क और अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसके बाद अंत में हम लोग पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। सबसे पहला है महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग की घटना है। गौतम बुद्ध के जीवन में जो गृह त्याग की घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद है संबोधि, ज्ञान प्राप्त होने की घटना। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस घटना को संबोधि कहकर बुलाया गया। उसके बाद तीसरा है प्रथम उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। जब उन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और उसके बाद महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों ने आज बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ा। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरा जो अगला सेशन होगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।